नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे कि यूपी में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो पिछले 5 वर्षों से नहीं आई हुई है और इसके ही लिए इंतज़ार करते करते लोग यहाँ पे बहुत गलत कदम उठा रहे हैं। तो आपको पता होगा कि आए दिन जो स्टूडेंट्स हैं वो सुसाइड करते रहते हैं। और यहाँ पर जो सरकार है वो क्या कर रही है अपने स्तर पर, या भर्ती देगी या नहीं देगी, आपको क्या करना चाहिए, इस भर्ती का वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके अल्टरनेट आप क्या कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। और आपके सामने आज हम सच्चाई रखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए और यूपी में शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं आएगी। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो रोज़ आपकी शिक्षक भर्ती निकलवाते हैं, तो उनके चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा। एक आर्टिकल न्यूज़ में पब्लिश होता है और वो वीडियो लेके आ जाते हैं और उसी आर्टिकल पे कह देते हैं कि हाँ देखो शिक्षक भर्ती आ रही है। न्यूज़ वाले भी छापते रहते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो पिछले 5 वर्षों से न्यूज़ जो पेपर हैं उनमें हमेशा भर्ती निकलती रहती है, वास्तविकता में कभी भी भर्ती नहीं आती है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, आज की न्यूज़ क्या है उसके बारे में बात करेंगे। नामांकन को लेकर के जो सरकार है वो अपने जो लक्ष्य है उसने लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, कितना नामांकन करवाना चाह रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा आज के न्यूज़ आर्टिकल में ये न्यूज़ पब्लिश हुई है, आप इसे देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। तो लिखा हुआ है, विद्यार्थियों का आंकड़ा 2 करोड़ तक लाने के प्रयास में विभाग। तो विभाग क्या चाह रहा है कि विद्यार्थियों का जो आंकड़ा है वो हम 2 करोड़ तक लेकर जाएं। अब 2 करोड़ तक लेकर जाएंगे तो क्या है, उनको पढ़ाने के लिए टीचर भी चाहिए, और टीचर चाहिए, जब टीचर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो टीचरों की भर्ती भी होगी, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो इसमें क्या है, न्यूज़ में देखिए लिखा हुआ है कि लखनऊ, देखिए लिखा हुआ लखनऊ से ये जो न्यूज़ है वो पब्लिश हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और लिखा हुआ है देखिए लखनऊ, स्कूल न आने वाले बच्चों का परिषदी स्कूलों में दाखिला कराने के लिए लिखा हुआ SHARD शारदा यानी हर दिन स्कूल आए अभियान को गति दी जाएगी। तो यहाँ पे जो शारदा अभियान है इसको ये गति देने की बात कर रहे हैं। प्रदेश में अभी 1.34 लाख परिषदी स्कूलों में, यानी जो स्कूल हैं वो हैं आपके 1.34 लाख, और यहाँ पे जो स्कूलों में 1.92 करोड़ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। इतने विद्यार्थी बताए जा रहे हैं पढ़ रहे हैं, और जो स्कूल हैं वो हैं आपके 1.34 लाख जो स्कूल हैं। बेसिक विभाग इस आंकड़े को 2 करोड़ तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। जो आपके अभी 1.92 लाख जो आपके कैंडिडेट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको आपका 2 करोड़ पहुंचाने की जो बेसिक विभाग है वो प्रयास कर रहा है। अब यहाँ इसके लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, शारदा नाम से चलाया जाएगा। देखिए लिखा हुआ 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के ऐसे बच्चों जो किन्हीं कारणों से स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनका प्रवेश कराया जाएगा। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक इनका प्रवेश योग्यता के आधार पर होगा। विद्यार्थी को आधारभूत ज्ञान देने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा MKS सुंदरम की ओर से इस वर्ष 2 चरणों में अभियान, तो ये चरण 2 अभियान है वो 2 चरणों में यहाँ चलाए जाने के लिए बात की जा रही है, निर्देश दिए जा रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि पहले चरण में 17 जून से 16 जुलाई तक, और दूसरे चरण में ये अगस्त महीने भर का अभियान चलाया जाएगा। अगस्त महीने में पूरा 1 महीने चलाया जाएगा अभियान। तो पहला चरण आपका चलेगा 17 जून से 16 जुलाई तक, और 1 अगस्त महीने में पूरा महीने आपका अभियान ये चला जाएगा जो शारदा अभियान है। परिषदीय स्कूलों में शिक्षक लोगों के घर और आस पड़ोस, ईंट के भट्टे, ढाबा, होटल इत्यादि में ऐसे बच्चे जो कि मतलब लेबरगिरी कर रहे हैं, जो बाल मजदूरी कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। चिन्हित किए जाएंगे जो विद्यालय नहीं आ रहे हैं। बच्चों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाएगा। पहले ऐसे बच्चे जो आज तक विद्यालय नहीं गए हैं, और दूसरे ऐसे बच्चे जिन्होंने किन्हीं कारणों से पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी है। और क्या करा है इन्होंने, तमाम बच्चे अपने छोटे भाई बहनों की देखरेख के कारण स्कूल नहीं जा पाते। उनके माता पिता को खेत या फिर कहीं भी मजदूरी करने जाना होता है। ऐसे अभिभावकों को शिक्षक समझाएंगे कि अब छोटे बच्चों के लिए परिषदीय स्कूलों के परिसर में ही प्री प्राइमरी स्कूल भी चलाए जा रहे हैं।
मिड डे मील, साथ साथ उन्हें तमाम निःशुल्क सुविधाएं भी दी जा रही हैं। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो अपने स्तर पर आप इसको चलाने वाली है। यहाँ पे देख सकते हो, हर दिन आए स्कूल शारदा अभियान को दी जाएगी गति। परिषदीय स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक कराएंगे प्रवेश। 17 जून से चिन्हित किए जाएंगे ऐसे बच्चे जो तैयारी हुई शुरू। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। तो 17 से आपका 17 जून से स्टार्ट होगा एक मतलब एक फेज, और जो कि आपका 16 जुलाई तक चलेगा, और 1 अगस्त महीने में आपका पूरा महीना अगस्त का चलेगा। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो अपना 2 करोड़ का यहाँ पे लक्ष्य बनाकर चल रही है कि हम 2 करोड़ तक बच्चों को यहाँ पर कराएंगे। अब जब बच्चे आएंगे तो टीचरों के पद तो पहले से ही खाली हैं, और बहुत सारे पद ये पहले से ही ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। 1.39 लाख ये पद पहले से ख़त्म कर चुके हैं, और लगभग 1.26 लाख पद अभी भी खाली हैं प्राथमिक में। और जबकि यहाँ पे जब भी आप शिक्षा मंत्री को आपने देखा होगा, जब वो बयान देते हैं तो वो यही कहते हैं कि हमने जो प्राथमिक स्तर पर हम शिक्षा मित्रों को मिला करके ये छात्र शिक्षक अनुपात बराबर करते हैं 30:1 का, और जो आपका जूनियर स्तर है तो इस पे हम जो अनुदेशक हैं उनको मिला करके पूरा करते हैं। जबकि इनको टीचर के रेशियो में काउंट नहीं किया जाता है, परंतु ये अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। और उन्हें जो सैलरी होती है, सैलरी वही नॉर्मल सैलरी 8 से 10 हज़ार रुपये सैलरी देते हैं बस। कोई ओरिजिनल सैलरी नहीं मिलती है, जो कि टीचरों को मिलती है वो कुछ नहीं मिलता है इनको। तो इसके रिगार्डिंग आप देखते हैं रोज़ रोज़ न्यूज़ आर्टिकल्स में ऐसी बहुत सारी न्यूज़ पब्लिश होती हैं प्रीवियस के। हम आपको ऐसे कुछ आर्टिकल्स दिखा सकते हैं जिनमें बात की जाती है टीचर की भर्ती को लेकर के। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे अभी 1-2 दिन पहले ही ये न्यूज़ आई थी, जिसमें एक छात्र था जो अपनी टीचर की भर्ती के लिए तैयारी कर रहा था, और उसने क्या करा, नौकरी न मिलने से परेशान होकर प्रतियोगी छात्र ने फंदे से लटककर अपनी जान दे दी थी। तो ये आपने ज़रूर से न्यूज़ देखी होगी, ठीक है। मैंने भी अपने चैनल पर इसको पोस्ट किया हुआ था। तो गोविंदपुर में रहकर कर रहा था प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी। सोराव में रामनगर उमरे निजामपुर गांव का रहने वाला था। अध्यापक बनना चाहता था अभिषेक। तो यहाँ पर इसके घर की स्थिति सही नहीं थी, यही इसके ऊपर बहुत सारा भार आ चुका था, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ चुकी थी। और इसने टेट निकाला हुआ था, सीटेट निकाला हुआ था, बीटीसी किया हुआ था, परंतु तो आपको पता है कि 5 साल से कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई है। तो इसने अब हिम्मत छोड़ दी और इसने बहुत ही गलत कदम उठाया। परंतु मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कभी भी ऐसा गलत कदम बिल्कुल भी ना उठाएं, क्योंकि आप इससे कोई जॉब तो ले नहीं रहे हैं, अपने मम्मी पापा के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत ही क्रिएट करके जाएंगे आप, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा कदम ना उठाएं। ज़रूर शिक्षक भर्ती आएगी, अभी नहीं आएगी तो कुछ लेट आएगी, परंतु आप ऐसा मत सोचिएगा कि आप कोई गलत कदम उठाएं। इसके अल्टरनेट भी आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते थे अगर देखना चाहते तो, परंतु आपको ये चीज़ें नहीं दिखी। आप देख सकते हो आपके पड़ोसी राज्य जो बिहार है उसमें कितनी शिक्षक भर्ती निकली हैं, और 2 साल के अंदर लगभग वो उनका लक्ष्य लगभग 5 लाख टीचरों की भर्तियां कराने वाले हैं। तो आप समझ सकते हो अभी TRE 3 है आपका बिहार में, TRE आपका 3.0 चल रहा है। इसके बाद TRE 4.0 आपका आएगा, 4.0, और इसी वर्ष में ही आपका TRE आपका 5.0 भी कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप समझ सकते हो कितनी शिक्षक भर्ती वहाँ पे निकल रही है। बहुत सारे यूपी से टीचर बन चुके हैं बिहार में, तो आप भी यहाँ पे देख सकते थे, परंतु आपने ये बहुत ही गलत कदम उठाया है। जिन्होंने सुसाइड किया हुआ उनके बारे में ये बात कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रीवियस की ये जो कटिंग्स हैं उनको देख सकते हो। जूनियर एडिट की 1894 में शिक्षक भर्ती चुनाव बाद पूरी होगी, उम्मीद होगी। इस तरीके से आप चुनाव बाद शिक्षक भर्ती का आज तैयार होगा खाका। इस तरीके से ये न्यूज़ पब्लिश होती रहती है हमेशा न्यूज़पेपर्स में। ये बहुत पुरानी मतलब पुरानी न्यूज़ हैं, ये अभी की न्यूज़ नहीं है, ठीक है। शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिले सचिव, अब तेजी होगी भर्ती में। तो आप देख सकते हो ये न्यूज़ आपकी आती रहती हैं। 4 वर्ष बाद बेसिक शिक्षा परिषद में अपील पर शुरू हुई सुनवाई। अब देखिए यहाँ पे अशासकीय व राजकीय कॉलेजों में एक साथ शुरू होगी नई शिक्षक भर्तियाँ। इस तरीके से न्यूज़ आर्टिकल्स वाले हमेशा न्यूज़ पब्लिश करते रहते हैं। सूबे में सिर्फ 65 राजकीय स्कूलों में ही 1000 से अधिक छात्र। अब देखिए यहाँ पे और देख सकते हैं 4 साल से भर्ती नहीं आई, 751 पद खाली। अब यहाँ पे ये जो न्यूज़ हैं वो पब्लिश होती रहती हैं। देखिए 5 वर्ष से BEO भर्ती का इंतजार कर रहे हैं हज़ारों अभ्यर्थियों की निकली उम्र। तो यहाँ पे देखिए क्या स्थिति बन रखी है। 2.20 लाख बीएड जो प्रशिक्षित अभ्यर्थी थे उनको
जो टीईटी का प्रमाण पत्र दिया जाएगा प्राथमिक स्तर का, परंतु वो कहीं पे यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये भी आपको पता है कि यहाँ पे लगभग बराबर कैंडिडेट्स पास हुए थे टेट में 2021 वाले में, तो उनकी अभी मार्कशीट्स दी जा रही हैं। तो आप इस तरीके से देखते हो ये न्यूज़ आपकी हमेशा पब्लिश होती रहती हैं, और यहाँ पे प्रीवियस की जो भर्तियाँ हैं वो भी लटकी पड़ रही हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में लटकी पड़ी है। बहुत सारे लोग 2019 से इसके लिए लड़ रहे हैं। और देख सकते हो यहाँ पे, और ये न्यूज़ देख सकते हो, नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहल नहीं। अब यहाँ पे ये न्यूज़ आप देख सकते हो, कितनी न्यूज़ ऐसी हैं जो आए दिन आती रहती हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, ये देखो सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी, जिसमें परिषदीय स्कूलों में कम हो गए 24 लाख अभ्यर्थी। तो बता 24 लाख अभ्यर्थी हो गए कम, इससे लगभग पूरे कितने 80,000 के लगभग समथिंग आपके पद खराब हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 24 लाख अभ्यर्थियों में अगर आप 30 से भाग दोगे तो लगभग 80,000 के समथिंग आएगा। तो आप देख सकते हो कितना, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था, देखिए अभी भी देखिए आंकड़े से, आप देखिए आंकड़े से किस तरीके से खेला जा रहा है। 2022 में 22-23 सत्र में यहाँ पे 1.92 करोड़ अभ्यर्थी थे पंजीकृत, और यहाँ पर 2023 में 23-24 में कितने रह गए थे? 1.68 करोड़। और अभी यहाँ पे कितना दिखा रहे हैं कि 1.92 करोड़ अभ्यर्थी मतलब अभी हैं, और इन्हें हमें 2 करोड़ पहुंचाना है। तो कहाँ से पहुंचा लोगे? इतने पद तो पहले से ही आप मार चुके हो, यहाँ पे बच्चे यहाँ पे छोड़ चुके हैं। आप छोड़ेंगे तो ही, जब उनको सही सुविधाएं नहीं मिलेंगी सही से पढ़ने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ टीचर्स है नहीं स्कूलों में। देखिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग का लगा बोर्ड, 4 सदस्यीय पहुंचे। अब यहाँ पे देख सकते हो, ये न्यूज़ आपकी पब्लिश होती रहती हैं, दिन पे दिन आपकी न्यूज़ आती रहती हैं, परंतु आपको कभी भी शिक्षक भर्ती के संबंध में कोई भी न्यूज़ यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलती है। तो आप देख सकते हो कितना आंकड़ों को घुमा फिरा के प्रस्तुत किया जाता है, और यहाँ पर इतने सारे पद खाली हैं, बहुत ज़्यादा पद खाली हैं। देखिए यहाँ पे आज के ही न्यूज़ आर्टिकल में आप देख लीजिए कि यहाँ पे कितना लिखा हुआ था कि परिषदीय स्कूलों में अभी कितने लोग पढ़ रहे हैं। तो अभी जो बता रहे हैं करंट में, ये आपके कितने पढ़ रहे हैं? 1.92 करोड़। और जबकि आप देख सकते हो प्रीवियस का जब न्यूज आर्टिकल एक पब्लिश हुआ था तो उसमें कितने थे? 1.68 करोड़। इतने कम हो गए थे, लगभग 24 लाख अभ्यर्थी कम हो गए थे। तो आप देख सकते हो कैसे आंकड़ों के साथ खेला जाता है। शिक्षक भर्ती ना देने के ये गुण हैं, और इसीलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी हमारे साथी हैं, जो भी आप अगर टीचर की भर्ती का इंतजार कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत सारी ऐसी जो शिक्षक भर्तियां हैं, जिसमें आप बिहार में देख सकते हो। बिहार में आपकी टीआरई की अभी टीआरई 3.0 चल रही है, टीआरई 4.0 आएगी, 5.0 आएगी। अभी 2-3 भर्तियाँ और आएंगी। इसके बाद आप केबीएस की भर्ती आने वाली है, केबीएस की भर्ती के लिए करिएगा। आप डीएसएसबी की भर्ती आने वाली है, उसके लिए तैयारी करिएगा। तो आप किसी के लिए तैयारी करिएगा, परंतु आप यूपी में शिक्षक भर्ती के लिए अभी बिल्कुल भी इंतजार मत करिएगा, क्योंकि इनका कुछ पता नहीं है। 5 साल से 6-7 साल से इनका आयोग बन रहा है, अभी तक वही काम में नहीं आया है। तो आप इनसे कोई भी उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि इनसे उम्मीद रखने के बाद आपको निराशा महसूस होगी, और उसके बाद आप समझ सकते हो कि लोग बाग गलत कदम उठाते हैं। तो आप बिल्कुल भी ऐसा गलत कदम ना उठाएं, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि आपको इस चीज़ से अवेयर कराना, क्योंकि आप पूछते हो कि यूपी में कब शिक्षक भर्ती आएगी, तो इसके बारे में कोई नहीं कह सकता, और जो भी कह रहा है वो एकदम तुप्पा मार रहा है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो पिछले वर्षों से यहाँ पे भर्तियाँ नहीं आई हैं, और कितने बार आपको लगा है कि भर्ती आएगी, परंतु यहाँ पे जो सरकार है वो उसकी बिल्कुल भी मंशा नहीं है भर्ती देने की। ये चीज़ आप जरूर से याद रखिएगा। तो जब भी इसकी कोई भी अगर थोड़ी बहुत भी उम्मीद दिखाई देगी, तो मैं आपको ज़रूर से यहाँ पे इंडिकेट करूँगा कि आपको अब तैयारी करनी चाहिए। तो आप अभी बिहार की करिएगा, केवीएस, डीएसएसबी, एनवीएस, बहुत सारी भर्तियाँ निकलती हैं, तो उनकी आप तैयारी करिएगा। ईएमआरएस में आप कर लीजिएगा। ईएमआरएस में अभी आप समझ सकते हो उसमें भी लगभग 30,000 के समथिंग कुछ पद खाली हैं। तो आप किसी की भी तैयारी करिएगा, परंतु आप यूपी शिक्षक भर्ती के लिए अभी बिल्कुल भी इस पर डिपेंड मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर भर्ती आने के कोई भी चांस नहीं है अभी। ओके, थैंक यू।